माला पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत करें। भैया स्वागत की कड़ी में ताली की गड़गड़ाहट हल्की नहीं पड़नी चाहिए, जोर से ताली बजाएं। धन्यवाद धीरे धीरे। चलिए एटीएम काफी लिखा डाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्वागत की कड़ी में हमारे बात यह है, भविष्य को देखते हुए भी ये आवश्यक है, सरकार का इसमें मौजूद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे बीच में डॉक्टर शहजवंत सैयद साहब, जो आपको अभी तक आपको अपनी सेवाएं और ये कार्यक्रम का उद्देश्य जो सरकार द्वारा खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खेती से ज़्यादा लाभ लेने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा का स्वागत करें। भैया ताली बजाएं। इसी स्वागत हुआ, उत्पादन बढ़ता गया और उत्पादन बढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ में प्रमुख जी 1971 में जब मेरी पहली नियुक्ति हुई था, जनपद बांदा हुई अतरवा में, तो वहाँ धान बहुत था। धान में वहाँ एक आर्मी का कीट लगता है जिसको सैनिक कीट कहते हैं, और वो कीट कब लगता है जब धान में बाली आ जाती है, मिल्की स्टेज आ जाता है, दाना पड़ जाता है, उस समय एक गिरार होती है, धुआंधार गिरार होती है, वो नीचे छुपती रहती है और शाम को तो पौधे के ऊपर जाकर के जहाँ बाल लटकी होती उस जगह को काट देती थी, नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब है अगर एक पेड़ काट दिया तो पूरे पेड़ की पैदावार चली। उसका भयंकर रूप में प्रकोप हुआ। उस जमाने में मेरे पास भी चार्ज था और वहाँ पर एक सरकारी भारत था, इसलिए के साथ सुना रहा हूँ कि आप सुनिए कि कितनी तकलीफों से हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर इसका छिड़काव करेगा एक LD-20 एक दवा पूर्व में ही संचालित है। इसमें कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं का किसान किस तरह से लाभ ले सकते हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और उस चर्चा में किसानों को किस तरह से वो विभाग से लाभ ले सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। वर्तमान में चूंकि समय की मांग है कि जैविक खेती। साथियों नमस्कार, हम आगरा जिले के ब्लॉक बरौली हईर में मौजूद हैं। यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे कुछ जानना चाहेंगे। आज ये किसान मेले का आयोजन किया गया किसानों के लिए ब्लॉक बरौली हईर में, तो यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। किसानों की क्या क्या योजनाएं रहती हैं, सरकार की क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं रहती हैं? किसानों के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। सबसे पहले तो किसानों के लिए जो प्राकृतिक खेती पर आजकल जो ध्यान दिया जा रहा है, सरकार का विशेष फोकस प्राकृतिक खेती पर है। उसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं विकास खंडों में कृषि प्रचार द्वारा पहुंचा रही है। आज भी कृषि प्रचार मेले का जो विकास खंड बरौली हईर पे मेला लगा हुआ है, उसमें किसानों को ये बताया जा रहा है कि आप कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हो। और जैसे कि मतलब आजकल हम किसान जो है ज्यादातर डाई यूरिया पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन चीजों को बच करके
जीवामृत वगैरह, ट्राइकोडर्मा इत्यादि ऐसी ऐसी चीजें जो प्राकृतिक चीजें हैं, इनसे खेती को भी लाभ मिलेगा, जमीन की उर्वरा शक्ति भी अच्छी होगी और किसानों को भी पैदावार अच्छी होगी और उसके लाभ ज्यादा होंगे और मार्केट में उसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। तो उनसे कुछ और लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि जब हम प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल करेंगे तो जो रासायनिक खाद हैं और पेस्टिसाइड हैं उनका यूज नहीं होगा। जब उनका यूज नहीं होगा तो स्वाभाविक है हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारी जमीन स्वस्थ रहेगी और हमको अपनी पैदावार का लाभ भी ज्यादा मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? हमको मेहरबान सिंह यादव कहते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ था, किसान गोष्ठी मेले का आयोजन किया गया था, तो किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो योजना है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की उसकी जानकारी दी गई, सौर ऊर्जा से संबंधित जो अनुदान है उसके बारे में दी गई, कृषि बीज पर जो डायरेक्ट सब्सिडी थी उसके बारे में अनुदान को बताया गया, कृषि यंत्रों कारण का किसान किस तरह से लाभ उठा सकते हैं इस पर भी चर्चा उनके संबंध में की गई। तो ये बहुत सारी योजना है, जैसे एक आत्मा योजना है, उसके अंदर किसानों को स्मरण कराया जाता है, निःशुल्क उनको ले जाया जाता है और ऐसे जगह पे ले जाया जाता है जहाँ किसान उसके संबंध में देख सकें, सीख सकें। इस तरह की चर्चा योजना है जिसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ साथ जो चूंकि वर्तमान हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, जो कि प्रदेश सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। उसके संबंध में किसानों को जानकारी दी गई कि वो किस तरह से अपने घर पर स्वयं के द्वारा निर्मित करके, किस तरह से जीवामृत बना करके, किस तरह के गाय के गौमूत्र से कीटनाशक बना करके वो उसके बारे में उसका लाभ उठा सकते हैं, उनका बनाने का तरीका, उनको इस्तेमाल करने का तरीका, इसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई। किसान गोष्ठी हुई है जिसमें मोटे अनाज का क्या रोल रहता है, क्या चीज है? ये हमारी केंद्र सरकार है जो मिलेट्स वर्ष मना रही है। मिलेट्स का होता है मोटे अनाज, इसमें मोटे अनाज में कोंदा है, समा है, कंगनी है, बाजरा है, मक्का है, ये सारे जो अनाज है मोटे अनाज है। आज से हम दर्शकों पहले जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी थे, करीब मैं आज से 50 साल से पहले की बात करूं तो इन्हीं मोटे अनाजों का श्रवण किया जाता था, जिसे बोलेंगे सत्तू। 7 प्रकार के जो हमारे जो अन्न है, कोंदा, चना, मक्का, रागी, सभी का मिक्सर बना के इनका सेवन किया जाता था। आज हम देखो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बीपी लो है, बीपी शुगर है, थायराइड है, डायबिटीज है, पैरों में दर्द है, कैंसर है, ये सारा इसी से हो रहा, क्योंकि आज हम एक ही अन्न का सेवन कर रहे हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, और सबसे ज्यादा जो आज के जमाने में चल रहा है फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये मान लो बीमारी हमारी जानलेवा है। अगर हम पुराने जमाने के दशकों में फिर से आ जाएं, मिलेट्स मोटे अनाजों का सेवन कर दें तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा।